हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो त्रिभुजों की संख्या गिनने के बारे में बताऊंगा, जिसका मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं। वो आप ज़रूर देखना। वो पार्ट फर्स्ट था। आज मैं पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ आकृतियाँ बताई हैं, उन आकृतियों में ट्रिक भी बताई हैं। उन्हीं ट्रिकों के माध्यम से आज भी मैं आपको आगे वाली आकृतियों में त्रिभुजों को गिनना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेशन को शुरू करता हूँ। जो आपके सामने आकृति दी गई है, इसमें लिखा गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, तो इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनना है। तो किस प्रकार से गिन पाएंगे? तो इस वाली आकृति में आपको करना कुछ नहीं है। आपका कम से कम समय में आपको त्रिभुज गिनना है। वो कैसे गिन पाएंगे? तो इस वाली आकृति में जितने भी खाने दिए गए हैं उन सभी खानों को आपको दुगना करना है। जैसे इस वाली आकृति में अपने पास टोटल खाने दिए गए हैं, 8 खाने दिए गए हैं। इन 8 खानों को आप जैसे ही 2 गुना करेंगे तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या निकल कर आएगी 16। इन 16 त्रिभुजों को आपको एक एक गिनना है। तो आप गिनेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इस ट्रिक के माध्यम से जल्दी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसमें 16 त्रिभुज कहाँ हैं? यदि आपके डाउट है तो मैं अभी आपको एक एक त्रिभुज गिनकर बता देता हूँ कि इसमें 16 त्रिभुज कहाँ है। तो अब देखते जाइएगा। इसमें अपने पास कुछ छोटे त्रिभुज हैं और कुछ बड़े त्रिभुज हैं। छोटे त्रिभुज कौन कौन से हैं वो आइए मैं गिन के बताता हूँ आपको। जैसे अपने पास एक ये वाला त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है और ये तीसरा त्रिभुज है। 3 त्रिभुज हैं और ये 4 त्रिभुज हैं। ऐसे 4 त्रिभुज छोटे हैं। तो ऐसे ये भी एक छोटा त्रिभुज है, ये भी एक छोटा त्रिभुज है, ये भी एक छोटा त्रिभुज है और ये भी एक छोटा त्रिभुज है। तो अपने पास छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई है? 8। 8 अपने पास छोटे त्रिभुज बने हैं। क्या इसमें और भी ज़्यादा त्रिभुज हैं? बिल्कुल, त्रिभुज इसमें और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी ट्रिक के माध्यम से 16 त्रिभुज निकाले, तो इसमें और भी त्रिभुज बनेंगे। वो कहाँ कहाँ है देखिए। वो त्रिभुज कहाँ है? वो त्रिभुज यहाँ है कि अपने पास जैसे इस वाले को और इस वाले को एक 2 छोटे त्रिभुज माने थे। अगर हम इन दोनों को एक जगह ऐड करते हैं तो अपने पास ये एक नया त्रिभुज निकलता है। ऐसे ही आप इसको और इसको एक जगह ऐड करते हैं तो आपके सामने ये वाला भी एक त्रिभुज निकलता है। ऐसे ही आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये वाला त्रिभुज भी आपके सामने निकलता है। और ऐसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने ये वाला भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसे अपने पास टोटल त्रिभुज कितने बने हैं? 4 त्रिभुज बने। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने इन दोनों को ऐड किया है। कौन कौन से को ऐड किया है? इन दोनों को ऐड किया है तो एक त्रिभुज बन गया। क्या हम इन दोनों को ऐड करने से त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं दोस्तों, इन दोनों को ऐड करने से आपके सामने एक आयत बनेगा, न कि हमें त्रिभुज प्राप्त होगा। और हमें त्रिभुजों को लेना है, इसलिए इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो अपने पास अब तक कितने त्रिभुज बने हैं? 8 तो छोटे त्रिभुज बने हैं और 4 उनसे बड़े त्रिभुज बने हैं। क्या इसमें और भी त्रिभुज हैं? जी दोस्तों, इसमें और भी त्रिभुज हैं। वो त्रिभुज कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज अपने पास ये वाला है, त्रिभुज बन गया। एक इसके जस्ट अपोजिट में है, तो एक त्रिभुज अपने पास ये वाला है। कितने त्रिभुज मिले हैं? 2 त्रिभुज मिले हैं। ये सबसे बड़े वाले हैं। एक त्रिभुज अपने पास ये वाला मिला है और एक त्रिभुज अपने पास ये वाला मिला है। तो टोटल अपने पास बड़े त्रिभुज कितने मिले हैं? 4 बड़े त्रिभुज मिले हैं। और टोटल त्रिभुज कितने हो चुके हैं? अब तक 8 छोटे वाले त्रिभुज थे, 4 उससे बड़े निकले हैं, 4 उससे बड़े निकले हैं। तो अपने पास टोटल 8 और 4 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16 त्रिभुज। तो इस पूरी आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या, इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आई है? 16 निकल कर आई है। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये लीजिए। अब ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको त्रिभुजों गिनना है। अब इस क्वेश्चन में आपको इजी है गिनना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम पहले भी कर चुके हैं। देखो, ये वाला प्रश्न आपने कर लिया है कि इस वाली आकृति में जितने भी खाने दे रखे हैं उन सभी खानों को आपको दुगुना करना है। तो इसमें 4 खाने हैं, आपको 4 को 2 से गुणा करना है। तो अपने पास कुल त्रिभुज कितने निकल कर आएंगे? 8। फिर इसमें हुआ क्या है? इसमें एक नया त्रिभुज ऐड कर दिया है। वो कौन सा त्रिभुज ऐड किया है? एक ये त्रिभुज ऐड किया है। तो क्या इस त्रिभुज को ऐड करने से यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है? जी दोस्तों, इसमें त्रिभुज नया ऐड करने से इसमें त्रिभुजों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। त्रिभुजों की संख्या अपने पास बढ़ी है।
अब कितनी बड़ी है, तो आइए दोस्तों, जैसे अपने पास इसमें 8 त्रिभुज थे, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, ये जोड़ने के बाद में परिवर्तन हुआ है, तो क्या परिवर्तन हुआ है, तो देखिए इसमें अपने पास इसको ऐड करने से एक तो अपने पास ये वाला त्रिभुज बना है, और एक ये वाला त्रिभुज बना है, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज बना है, ये 3 त्रिभुज और ऐड हो गए। तो क्या सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है? जी दोस्तों, इसकी ट्रिक भी है, और वो ट्रिक कौन सी है, तो इसमें अपने पास जितने खाने हैं, एक खाना है और ये 2 खाने, 2 खाने, जितने खाने उतने खानों को ऐड करो, जैसे एक खाना और हमने 2 खाने, जितने खाने उतनी तक गिनती लिखिए आप, जितनी गिनती है उनको सभी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो अपने पास टोटल कितना आया, 3। यानी कि इस वाली आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। इस वाली आकृति में कितनी थी, 8 थी। अब टोटल कितनी हो गई है, 8 पहले वाले में थी, 3 नए ऐड और हो गए हैं, तो अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी है, 11 बनी है। ओके दोस्तों, और देखिए और नए प्रश्न हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस वाले प्रश्न में आपको देखना है कि इस वाले प्रश्न में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं हुआ दोस्तों, इस वाले त्रिभुज की हमने बात कर ली है, कितने त्रिभुज है इसमें, 8। इस वाली आकृति की हमने बात कर ली, इसमें कितने हैं, 3। अब ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति इसमें ऐड हुई है, तो आपको ये दिमाग लगाना है दोस्तों कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों की दोनों सेम है। अगर इसमें भी 3 है तो इसमें भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो अब इसके अनुसार से आपके पास त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 8 तो पहले हैं, 3 ये हैं और 3 ये वाले हैं, तो टोटल अपने पास निकल कर आएंगे कितने, 14 त्रिभुज निकल कर आएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला त्रिभुज है। अब इस वाले त्रिभुज में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, त्रिभुज वही हैं, सिर्फ इनमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाइनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे लाइनों की संख्या बढ़ रही है अपने पास त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अपने पास इस वाले में हमने ज्ञात कर लिए हैं, इस वाले में टोटल कितने हैं, 8 हैं, इस वाले में कितने थे, 3 हैं, इस वाले में कितने हैं, 3 हैं, इस वाले में भी कितने हैं, 3 हैं। तो इस पूरी आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी निकली है, 8 तो ये हैं, 3 ये हैं, 8 और 3 कितने हो गए हैं, 11, और 3 ये हैं, कितने हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। इस वाले प्रश्न में आपको देखना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस वाले त्रिभुज में अपने पास कितने त्रिभुज हैं, चलो आइए मैं गिनकर बता देता हूँ। इस वाली आकृति में हमने देख लिया है कितने त्रिभुज आ रहे थे, 8 त्रिभुज, इसमें कितने आ रहे थे, 3 त्रिभुज, इसमें कितने आ रहे थे, 3 त्रिभुज, इसमें कितने आए थे, 3 त्रिभुज। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ये एक ऐड हुआ है, ठीक। अब आप कहोगे सर इसको, इन चारों को ऐड करने के बाद में अपने पास और कोई त्रिभुज नहीं बने हैं क्या, नहीं दोस्तों, इनको ऐड करने के बाद में और कोई त्रिभुज नहीं बना है। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 हो गई। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो ये आपके सामने प्रश्न है, ये वाला प्रश्न KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आया था KVS PRT, और ये कब लगी थी KVS PRT वाली, ये लगी थी दोस्तों 26 फरवरी 2023 को, ये 2023 को लगी थी, जिस परीक्षा में यही प्रश्न आया हुआ है। मैं आपके सामने जितनी भी आकृतियाँ लिख रहा हूँ वो सारी की सारी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं। ओके दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट आकृति की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आकृति, अगर आपके सामने ऐसी कोई आकृति हो और आपको त्रिभुजों की संख्या गिनना हो, तो आपको देखिए दोस्तों करना क्या है, मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस वाली आकृति की हमने बात कर ली है, अपने को पता है कि इस वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो वही बात है कि 4 खाने हैं, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सेम वही आकृति यहाँ पर रिपीट हुई है, तो इसमें भी कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो क्या दोस्तों पहली वाली आकृति में 8 है, दूसरी वाली आकृति में 8 है, इसका मतलब अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 16। तो क्या इसमें 16 ही है, नहीं दोस्तों, इसमें 16 त्रिभुज नहीं है, इसमें और भी त्रिभुज हैं। वो त्रिभुज कहाँ पर हैं देखना, जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति जब एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं, जुड़ती हैं, तो 2 नए त्रिभुज और बनाती हैं। वो 2 नए त्रिभुज कौन कौन से बनाती हैं, देखिए एक त्रिभुज अपने पास ये वाला बनाती हैं और एक त्रिभुज अपने पास ये वाला बनाती हैं। तो दोस्तों अब टोटल मिलाकर बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें टोटल अपने पास त्रिभुज बने हैं, वो त्रिभुज बने हैं, इसमें कितने थे, 8, इसमें कितने थे, 8,
और कितने निकल कर आए हैं, 2 और निकल कर आए हैं। तो 8, 8, 16 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल 18। इस वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 18 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास कौन सी आकृति दे रखी है, ये आकृति है अपने पास। इस वाले प्रश्न में हम देखते हैं, इस वाले प्रश्न में और पिछले वाले प्रश्न में कुछ भी अंतर नहीं है दोस्तों, सिर्फ नजरिए का अंतर है। अब नजरिए का अंतर कैसे, ये वाली आकृति हमने पढ़ ली है, इस वाली आकृति में कितने हैं, 8 है दोस्तों। ये वाली आकृति पढ़ ली है, इस वाली आकृति में कितने, 8 है। तो इन दोनों में 8 8 है, तो दोस्तों इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। इसका मतलब अपने पास कुल कितने त्रिभुज बन चुके हैं, तो दोस्तों अपने पास 24 त्रिभुज अब तक बन चुके हैं। अब आपके दिमाग में क्या इसमें 24 त्रिभुज ही है, नहीं दोस्तों, इसमें 24 त्रिभुज नहीं है, इसमें और भी त्रिभुज हैं। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि जब दो आकृतियाँ एक साथ अटैच होती हैं तो वो 2 नए त्रिभुज बनाती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी आकृतियाँ अटैच हुई हैं वो देखिएगा। आकृतियाँ अपने पास अटैच हुई हैं, एक तो यहाँ पर अटैच हुई है और एक यहाँ पर अटैच हुई है। ये वाली आकृति इस वाली आकृति के साथ में अटैच हुई है। इसका मतलब अपने पास एक तो ये नया त्रिभुज बनेगा, एक ये नया त्रिभुज बनेगा। मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 नए त्रिभुज। ये वाली आकृति इस वाली आकृति के साथ में अटैच हुई है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बनने हैं, एक तो ये त्रिभुज बन जाएगा, एक ये त्रिभुज बन जाएगा। अब आप कहोगे हमें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो दोस्तों देखिए दोबारा बता देता हूँ कि अपने पास यहाँ पर आकृतियाँ दे रखी हैं। उन आकृतियों में एक तो ये वाली आकृति है और एक ये वाली आकृति है। ये दोनों की दोनों आकृति यहाँ पर अटैच हुई हैं और ये वाली आकृति और ये वाली आकृति ये दोनों यहाँ पर अटैच हुई हैं। इसका मतलब 2 जगह अटैच हुई हैं तो 2 जगह ही अपने को त्रिभुज मिलने हैं। अब वो त्रिभुज कहाँ मिले हैं, तो देखो एक त्रिभुज तो अपने पास ये मिला है, एक त्रिभुज अपने पास ये मिला है। तो कितने त्रिभुज मिले हैं, 2 त्रिभुज। एक जगह अटैच होने से कितने त्रिभुज मिले हैं, 2 त्रिभुज। तो यहाँ पर भी अपने पास देखो दोस्तों एक तो त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। तो यहाँ पर भी अटैच होने से कितने त्रिभुज मिले, 2 त्रिभुज मिले। तो टोटल अपने पास कितने त्रिभुज और निकल कर आए हैं, 4 त्रिभुज। इसका मतलब अब अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है, तो देखिए दोस्तों 8 तो यहाँ पर थे, 8 ही यहाँ पर है, 8 ही यहाँ पर है और कितने निकल कर आए हैं, 4 निकल कर आए हैं। अब सब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो अपने पास इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बन जाएगी। तो 8, 8, 16, 8, 24 और 4 टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आई है, 28 निकल कर आई है। यानी कि इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 28 है। ओके दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगर अपने पास ये वाला प्रश्न आ जाए, यानी कि अपने पास और त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाए, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए वही है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आई है, 32 त्रिभुज निकल कर आए हैं। उसके अलावा क्या इसमें और भी त्रिभुज है, जी दोस्तों इसमें और भी त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अटैच हुआ है, 2 त्रिभुज अटैच हुई है। यहाँ पर भी 2 आकृतियाँ अटैच हुई हैं, यहाँ पर भी 2 आकृतियाँ अटैच हुई है। मैंने अभी कहा था कि अगर 2 आकृतियाँ एक साथ अटैच होती हैं तो कितने त्रिभुज बनाती हैं, 2 त्रिभुज बनाती है। यहाँ पर भी कितने त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर भी कितने त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे। यानी कि नए कितने त्रिभुज बने हैं, नए 6 त्रिभुज बने हैं। कितने त्रिभुज बने हैं, 6 त्रिभुज। अब हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं। चलो टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो अपने पास यहाँ पर देखो 8 तो ये है, 8 ये है, 8 ये है, 8 ये। तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32 और 32 और 6 योग जाए तो 32 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल 38। यानी कि इस पूरी आकृति में अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल कर आएगी, 38 निकल कर आएगी। ओके दोस्तों, बाकी के प्रश्नों के बात में कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करें। ओके, धन्यवाद।